नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। पंजाब की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। यानी फिलहाल ना गठबंधन की गुंजाइश, ना सीट शेयरिंग की चर्चा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का यह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पंजाब की सियासत में नया समीकरण बनाएगा? क्या शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर बीजेपी ने अपना जनाधार इतना मजबूत कर लिया है कि अब उसे अकाली दल के सहारे की जरूरत नहीं, या फिर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को अकाली दल जैसे पुराने साथी की कमी महसूस होगी? क्योंकि दूसरी तरफ अकाली दल के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल साथ आते हैं तो मौजूदा सरकार को चुनौती देने वाला सबसे मजबूत गठबंधन तैयार हो सकता है। तो आज की बहस का बड़ा सवाल, क्या 2027 के लिए बीजेपी ने पंजाब में अकेले दम पर सत्ता की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, या चुनाव नजदीक आते आते शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की पुरानी दोस्ती फिर लौट सकती है? क्या बीजेपी का 117 सीट अकेले लड़ेंगे वाला ऐलान का फाइनल है, या पंजाब की सियासत में अभी गठबंधन का अध्याय पूरी तरह बंद नहीं हुआ? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ देखिए एडवोकेट विक्रमजीत पासी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और विक्रमजीत जी, पहला सवाल मेरा यही है कि जैसे बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि 117 सीटों पर जो है वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्या इससे आम आदमी पार्टी इस फैसले को कैसे देख रही है? क्योंकि पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ने की बात चल रही थी। विक्रमजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। भारती जी, एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है 0 × 0 = 0। ये अकेले लड़े या लड़े इकट्ठे, पंजाब के लोग ना भाजपा पे ना अकाली दल पे विश्वास करने वाले नहीं हैं। पंजाब के लोगों ने इनको इकट्ठे 10 साल दिए थे, 2007 से 2017। उस वक्त ये दोनों चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे थे, इन्हीं की सरकार थी। और उस वक्त पंजाब को राहत देने की बजाय मिला क्या? चिट्टा, गैंगस्टरवाद, भाई भतीजावाद, पंजाब के लोगों से धोखा, महंगी बिजली। और ये दोनों उस वक्त इकट्ठे थे। अब भी मैं आपको बताता हूं भारती जी, पंजाब के लोग ये इकट्ठे भी हो जाते हैं तो इनको किसी भी हालात में माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने देख लिया कि भाजपा और अकाली दल की नीतियों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना है, सोर्सेज को लूटना है, पंजाब के साथ फिर से पीठ में पूरा धोखा देना है। और इनकी अब वो हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2017 के बाद इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। यहां तक हालात हो गए कि अकाली दल को अपना चौन निशान तकड़ी छोड़ के एक जिमनी चौन में हाथी की सवारी करनी पड़ गई थी। और भाजपा जिनको अर्बन एरियाज कहती थी, चाहे वो जिमनी चोनें हुई, बाई इलेक्शंस हुई, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हुए, उन सभी इलेक्शंस के अंदर भाजपा की बुरी हालत की पंजाब के लोगों ने, क्योंकि वो समझ चुके हैं चाहे 3 किसानी बिल लाकर, चाहे पंजाब के फंड रोक के, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की पीठ पे छुरा मारने का ही काम किया, पंजाब के अधिकारों पर कुठाराघात करने का ही काम किया। और वही काम इनकी पिछलग्गू पार्टी अकाली दल करती रही। तो मैं फिर कहूंगा, ये इकट्ठे रहें या अलग रहें, 0 × 0 = 0। चलिए ठीक इनका हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, नेता भाजपा के, और हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। और खेमचंद जी, देखिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए विक्रमजीत जी, उन्होंने कहा कि 0 × 0 0 ही है, चाहे ये शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ रहे हैं या अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है पंजाब में।
नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारी पार्टी सपने देख रही है। हमारी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम सिंगल मेजोरिटी से 60 से ज्यादा सीटें जीत के उन्हें सरकार बनाने जा रहे हैं, वही बड़ी बड़ी डेंगे आज पंजाब में मार रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में सब कुछ चंगा है तो ये आज हड़ताल क्यों हो रही है? क्यों वहां पे लोग गुस्सा कर रहे हैं? क्यों वहां के बच्चों ने प्रदर्शन किया और आपको जिस तरीके से वहां पे परीक्षा में गड़बड़ी की और उसका विरोध झेलना पड़ा? क्यों वहां पे किसान बार बार आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं? जो आपने वायदे किए थे किसानों के साथ पूरे नहीं किए। क्यों आपने बहनों के साथ जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया? क्यों हर महीने आप वहाँ पे बहनों को भत्ता देंगे? क्यों युवाओं को आपने नशेड़ी बना दिया? क्यों नशे का व्यापार वहाँ पे दिन दुगना बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ हमारे लोग कम से वहाँ पे पुणे जो आतंकवाद की जड़ है वो फिर से वहाँ गहरी होती गई, या फिर वहाँ पे जगह जगह जो कानून का राज है उसकी बजाय गुंडागर्दी एवं अन्य गिरा दी गई। क्यों दिन दहाड़े वहाँ पे हत्याएं हो जाती हैं? ये सारी चीजें दिखाती है कि आम आदमी पार्टी की जो सत्ता है वो पूरी तरीके से चौपट राज है, अंतिम नगरी चौपट राज पंजाब में चल रहा है और पंजाब का भारी नुकसान आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज पंजाब के लोग अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। ये तो हमें दिल्ली में भी कुछ नहीं मानते थे, ये तो अन्य राज्यों में भी कुछ नहीं मानते थे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें पंजाब में कर रहे हैं। आज पंजाब के कार्यकर्ता नेता, पंजाब के वहाँ पे जो सामाजिक आप कह सकते हैं एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी और मिस्टर मोदी जी को अपना नेता देखते हैं। ठीक है संदीप जी, देखिए बीजेपी ने अकेले लड़ने का ऐलान जो है वो पंजाब में कर दिया है। इससे किसको नुकसान किसको फायदा आप देख पा रहे हैं? देखिए भारती जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, आवाज बढ़ा दें पीसीआर, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर अच्छा होमवर्क कर चुकी है। क्योंकि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने पहले भी किए हैं। आप ये देखिए, इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल का चुनाव जीता, बंगाल में टीएमसी के लोग यही बातें कह रहे थे जो आज आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे। उसके पहले उड़ीसा में बीजू जनता दल के लोग यही बातें कह रहे थे जो आज आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। दिल्ली में इसी तरीके की बात बीजेपी के बारे में कही जा रही थी। लेकिन अगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी हर उस एक गढ़ को तोड़ती चली जा रही है जो लोगों को असंभव लगता था। और अगर इस बार बीजेपी ने कमर कस ली है पंजाब में अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की और किसी का हाथ भी नहीं पकड़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि होमवर्क जबरदस्त है। जिस तरीके से कई पार्टियों में टूट हुई है और वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं, तो इस बार मुझे लगता है पंजाब की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। ठीक है विक्रमजीत जी, जिसको आप जीरो बता रहे थे उसको लेकर संदीप जी कह रहे हैं कि जरा इतिहास पर एक नजर डाल लें तो जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं उससे थोड़ा सा सबक जो है ले लेना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें पश्चिम बंगाल में हो रही थी, कुछ ऐसी बातें उड़ीसा में हो रही थी, कुछ ऐसी बातें दिल्ली में हो रही थी। भारती जी, बात ऐसा है, बहुत ही आदरणीय संदीप जी ने पंजाब की हिस्ट्री को पढ़ा नहीं। पूरे देश ने 3 बिलों का विरोध शुरू नहीं किया था, लेकिन पंजाब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी झुकने पे मजबूर कर दिया था। वहां बीजेपी की दाल नहीं गली, बीजेपी की चाल नहीं चली। अकाली दल साथ में था उस वक्त भी कि बिल बड़े अच्छे हैं, किसानों को समझ नहीं आ रहे। दूसरी बात, संदीप जी ने शायद पंजाब की खबरें नहीं पढ़ी कि भाजपा के ही जिनको ये बहुत बड़ा दूल्हा बना के लाए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं अपने दम पे बीजेपी नहीं आ सकती 2042 तक। खुद इनके प्रधान अभी अभी इन्होंने हटाए हैं सुनील जाखड़ जी, वो कह रहे हैं अकेले दम पे बीजेपी नहीं आ सकती। ये सुनील जाखड़ जी का बयान है। भाजपा की हालत बहुत पतली है पंजाब में, यहां बैठे सपने लेते रहे। दिल्ली में तो ऐसा था कि इलेक्शन कमीशन, पुलिस, कांग्रेस सब इनके साथ रले हुए थे, फिर भी आम आदमी पार्टी ने बराबर की टक्कर दी। नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? दिल्ली में ये सब मिले हुए थे। लोग, मैं बताता हूँ, पंजाब के लोग ना जाति सहते हैं ना जाति करते। अब मैं बात बताता हूँ आपको टीएमसी के, जो आपने पश्चिम बंगाल की बात, ऐसी बातें करेंगे तो बाकी राज्यों के लोग बुरा मान जाएंगे। विक्रमजीत जी जरा सोच समझ कर बोलिए। बाकी राज्यों के लोग इनके बहकावे में आ गए, पंजाब इनकी लोग पहले ही असलियत समझ गया। मैं दूसरी बताता हूँ ना जी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहले ही
मुख्य विरोधी पार्टी थी और वहां पे दूसरे नंबर पे थी। 27 लाख लोग आज भी पश्चिम बंगाल के अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारी वोट काट दी। और उसके बाद ये कह रहे थे ना अभी मेरे बहुत ही आदरणीय खेमचंद शर्मा जी, पंजाब में नशे क्यों हैं? पंजाब में तो नशों के खिलाफ युद्ध हो रहा है, नशे आ रहे हैं आपकी गुजरात कोस्ट लाइन से, खासकर आपके अडानी जी के पोर्ट से पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी खेपें आ रही हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 70% तक नशे बढ़ गए हैं क्योंकि आपके चहेतों के पोर्टों पे बहुत बड़ी खेपें आती हैं। और दूसरी बात एक और बताता हूं जी, ये कह रहे ना पेपर लीक, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं गिनती करवाने पे आ गया तो दर्जनों पेपर लीक केंद्र की सरकार ने, एनटीए ने करवा दिए और लोग सड़कों पे आए हैं। आज हमने जंतर मंतर भूला नहीं है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि केंद्र की जो भाजपा है वो सिर्फ देश के अंदर धर्म जात की राजनीति करके फूट डालने का काम तो कर सकती है। जल्दी से एक जवाब ले लेते हैं खेमचंद जी से, उसके बाद संदीप जी ट्रंप के के पास आगे घुटने टेक देती है। आज प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग इथेनॉल से भी परेशान हैं, आज महंगाई से भी परेशान है, चीनी का रेट 70 रुपए पहुंच गया। खेमचंद जी वो कह रहे हैं जो ड्रग्स की बातें, जो नशे की बातें आप करते हैं वो गुजरात से आते हैं, बड़ा आरोप है। देखिए यही तो है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब से कह रहे हैं कि यहाँ एक गुजरात से आने वाले ड्रग इनके पास पहुंच रहा है। गुजरात में कोर्ट पे जो बात कर रहे हैं वहाँ ड्रग पकड़ा जा रहा है, लेकिन पंजाब में ड्रग इतना कंज्यूम हो रहा है तो पकड़ा क्यों नहीं जाता? पंजाब की पुलिस क्या कर रही है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पंजाब की सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान से वहाँ पे जो ड्रग्स आ रहा है उस पर क्यों नहीं रोक लगी? तो आप सीधा सीधा अपनी जिम्मेदारी, अब जैसे दुनिया में बात करें तो वैसे पंजाब में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अरे कंज्यूम कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, घर घर तक पहुंच कैसे रहा है, गाँव गाँव तक पहुंच कैसे रहा है, शहर तक पहुंच रहा है? वहाँ पे अडानी पहुंचा रहा है या वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार पहुंचा रही है? वहाँ पे आपकी निष्क्रियता की वजह से गाँव गाँव में सप्लाई हो रही है, कोने कोने में सप्लाई हो रही है, दुकानों पे सप्लाई हो रही है। अगर आपकी सक्रियता हो तो ये पूरी सप्लाई चेन रुक सकती है और पूरी सप्लाई चेन की वजह से जो लाखों की संख्या में हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बादी से बच सकते हैं। लेकिन आप उनकी बर्बादी से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके पैसे में भाई कमीशन मिल रहा है और आप मजे कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चे मजे कर रहे हैं। अगर गरीब पंजाबी मर रहा है, युवा मर रहा है तो मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अच्छी सरकार मिलेगी, बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी मिलेगी, किसानों को लाभ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ होगा, नए नए उद्योग धंधे आएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम पंजाब में भी ऐसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है संदीप जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और एक अहम सवाल ये है कि अभी 2027 में वक्त है चुनावों में, लेकिन उससे पहले, इतनी पहले एक मैसेज देना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों किया होगा बीजेपी ने? क्या अभी से वो नैरेटिव सेट करने में लग गई है? जी बिल्कुल, इन्हीं बातों से पता चलता है कि पार्टी अपनी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क कर चुकी है। और सबसे खूबसूरत बात बीजेपी की ये रही जो मैंने देखा, चाहे उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, जो लोग बीजेपी के खिलाफ बहुत मुखर होकर के बोल रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाऊंगी, वो लोग सबसे पहले भाग करके बीजेपी में गए और उन्होंने गुणगान शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से विक्रमजीत जी आज बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जब वो ज्वाइनिंग का दौरा है सबसे पहले जिम्मेदारी या कहीं से टिकट बीजेपी का चुनाव पर विक्रमजीत जी ही हमें लड़ते हुए दिखाई दे। क्योंकि आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे राघव चड्ढा हो, वो भी किस तरीके से हमला करते थे, वो भी आम आदमी पार्टी से आए थे। टीएमसी से सयानी घोष जिस तरीके से हमला करती थी, मोदी जी को घेरती थी, वो भी बीजेपी में है आज। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। कई ऐसे नेता भारती जी आपको ऐसे दिखाई देंगे जो अभी बीजेपी पर हमलावर रहेंगे, और जब ज्वाइनिंग का दौर आएगा तो सबसे पहले वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि विक्रमजीत जी जो यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, कल को वो हो सकते हैं बीजेपी में शामिल? देखिए, आम आदमी पार्टी के मैं कितने नेताओं का नाम आपको बताऊं, अश्विनी उपाध्याय होते थे, राघव चड्ढा होते थे, सुदीप पाठक होते थे, कितने नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर गए, वो बीजेपी पर 24 घंटे हमला। इसी से जुड़ा एक सवाल विक्रमजीत जी आपसे, क्या आपको अभी भी अपने पार्टी में बिखराव का डर जो है वो महसूस हो रहा है? क्योंकि पंजाब चुनाव जो है करीब है और एक बार इसका नजारा देख चुके हैं।
मैं अपने दोनों बहुत ही आदरणीय बीजेपी समर्थक भाइयों से कहना चाहूंगा कि बीजेपी के खेले को पंजाब कामयाब नहीं होने देगा, ना विक्रमजीत पासी कामयाब होने देगा। अभी आप कह रहे थे कि आपके कुछ आगे जी एमपी आगे, सबने देखा कि कैसे अशोक मित्तल के घर पे ईडी की रेड होती है और बीजेपी पूरी लगी होती है जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जाली डिग्रियां बेचता है, और 4 दिन बाद बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं अशोक मित्तल जी के मुंह में लड्डू डाल रहे होते हैं। लोकतंत्र की हत्या को अगर राजनीतिक विश्लेषक बन के आके आप ऐसी बात उसको एक महिमा मंडन का काम करोगे कि ऐसे आ गए वैसे आ गए बीजेपी में, तो मैं ये कहूंगा कि नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र की मर्यादाओं को खत्म कर दिया और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया राजनीतिक विश्लेषकों ने। कौन नहीं जानता कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर करके कितने नेताओं को अपने में लाया। चंद दिन पहले प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिसके ऊपर देश को गर्व होना चाहिए था, वो कहते हैं 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग, और 4 दिन बाद उसको जफ्फी डाल के कहते हैं तू ही नेता होगा। छगन भुजबल की फाइल गुम करवा दी जाती है। संदीप जी, भाजपा की इतनी महिमा मंडन मत कीजिए क्योंकि इसने देश की मर्यादाओं को तहस नहस कर दिया। और अब मैं आपको एक और बताता हूं, नशे की बात करी ना खेमचंद जी ने, मुझे पता था जैसे अडानी का नाम आएगा बीजेपी तिल मिलाएगी। अभी मैं ना नॉर्वे की एक हिस्ट्री पढ़ रहा था भारती जी, नॉर्वे में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, कहते जी मोदी जी चले गए। क्यों गए? क्योंकि अडानी जी के टेंडर का चक्कर था, एक कॉन्ट्रैक्ट का। ये हालत की है इन्होंने। और मैं नशे की बात करता हूं, पंजाब की पहली सरकार है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम नशे के अडानी जी के टेंडर के लिए प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की यात्रा करेंगे। मैं बिल्कुल आपको दिखाऊं, पूरा डिटेल दे दूं। जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं इनके चहेते कॉर्पोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। छोड़िए, मैं पंजाब की बात करता हूं। वो बात अलग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा रहे हैं ये बात अलग है, फर्क है, थोड़ा बारीक की लाइन है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चंद चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, देश को लुटवाने के लिए, ट्रंप के आगे झुकने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, पंजाब के अंदर ये कहते हैं ना नशे नहीं पकड़े जाते, नशों के विरुद्ध चारों तरफ से नशों के खिलाफ हमला हो रहा है। हेरोइन की खेप 3617 पकड़ी गई है केजी, लेकिन जब तुषार गोयल दिल्ली में पकड़ा गया ना, सबसे बड़ी मर्जुआना की खेप हुई, कहते जी गुजरात के पोर्ट से आई थी, दिल्ली तक पहुंच गई थी, क्योंकि वहां कार्रवाई नहीं होती। पंजाब पुलिस ने 3 ऑपरेशन करवाए हैं गुजरात में जाके, तब जाके वहां पकड़ी गई। जरा चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, देश को बेचिए मत। पंजाब आपकी चालें कामयाब नहीं होने देगा। अगर आम आदमी पार्टी के सामने अगर आप नशा जो है बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं, तो आप लोगों के आगे भी बड़े मुद्दे हैं। चाहे नीट पेपर लीक मामला ले लीजिए, छात्रों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, जेनजी का समर्थन आपको लगता है इन सब के बाद आपको मिलेगा? और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर मामला, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश पर पड़ा है। क्या आपको लगता है कि उसके चलते जो है आपको मौका देगी पंजाब की जनता? और किसान आंदोलन हम पहले ही देख चुके हैं। अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जगह अच्छा कार्य करती है, उसको देखते हुए पंजाब में भी हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है और पंजाब की जनता देख रही है। ये लोग झूठ बोलते हैं, फरगलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और अपने बातों पे कभी खड़े नहीं उतरते। पंजाब में अच्छा, चलिए आपके पास क्या रोड मैप है जो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन आप सत्ता में आते हैं तो आप करेंगे? मैडम, हमारा आप कहें कि युवाओं को जो नशे के इन्होंने कारोबार में झोंक दिया है, सीढ़ी बना दिया है, उनके परिवारों को खत्म कर रहे हैं, उनकी पीढ़ियों को खत्म कर रहे हैं। हम इस नशे के पूरे नेटवर्क को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम पंजाब को पुणे तो पंजाब अपने फसलों के लिए, किसानी के लिए, समृद्धि के लिए, हरियाली के लिए जाना जाता था, वही चीज वहाँ पे पुणे स्थापित करेंगे, विकास लाएंगे। और जो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जो वहाँ पे सिक्योरिटी की कंसर्न पैदा हो गए आम आदमी पार्टी की वजह से। आम आदमी पार्टी बातें करी, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जरूर विदेशों में जाके किस किस से मिलते हैं, जो देश की विरोधी ताकतों से मिलते हैं, इसके बार बार न्यूज, बार बार
बहुत सारे फोटो और ये सब चीजें आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक्सटिन फाइल नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इसरो नहीं बेचने की मंशा रखती आम आदमी पार्टी। पासी साहब आपने बोला मेरे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हम दो लोग बोलते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ समझ में नहीं आता। तो वहाँ ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, शिक्षा का ले लो, सिक्योरिटी का ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लो, रोड का ले लो, और वहाँ पे जो लोकल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे जो लोकल सैनिटरी की व्यवस्था है, हर जगह चौपट राज है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। मैं तो समझता हूँ डेस्परेट पंजाब की जनता चेंज चाहती है और चेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखती है, ना कि कांग्रेस को डेफिशिएंट। चलिए विक्रमजीत जी। देखिए, मैं पहले एक बात कह दूं मैं खेमचंद जी से कि आपकी जो स्टेट्स है ना, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, आपकी स्टेट्स में पहले चिट्टा नहीं था, हेरोइन नहीं थी, अफीम की खेती भी अलाउड थी। वहां भी आपकी जब से सरकारें आई हैं वहां 70% तक नशा बढ़ गया, पंजाब में कंट्रोल हो रहा है। दूसरी मैं एक और बता दूं आपको, आप शिक्षा की बात करते हो। अच्छा, पंजाब में जो जहां कंट्रोल हो रहा है सरकारें नशा, उसका डाटा दिखा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बता देता हूं जी। मैं पंजाब के अंदर हमने कौन स्कूल से लेवल नंबर से पर आ गए आप स्टार्ट पंजाब? पंजाब के अंदर मैं अभी आपको एक शिक्षा की बात करता हूं, सुनिए। नशे की भी करता हूं, स्कूलों में हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, और उसके बाद जो डेथ्स होती थी नशे के कारण वो लगातार कम हुई। और तीसरी बात, खुद नीति आयोग ने, वो तो पंजाब का नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को जो पहले जब हमारी सरकार आई 27वें नंबर पे, आज नंबर 1 पे कर दिया। 2022 शिक्षा से के क्षेत्र लगातार में बता दिया आपने, लेकिन नशा कोई सरकार नहीं। मुक्त के रूप में बता दीजिए जरा। बिल्कुल, नशा मुक्ति के रूप में आज पंजाब के अंदर युवा खेलों के प्रति प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज हमने 700 से ज्यादा प्ले ग्राउंड बना के बच्चों को खेलों में कन्वर्ट कर दिया। और तीसरी बताता हूं, हमारे पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए स्कूलों में लैब्स हैं, वाईफाई है, इंटरनेट है। और बीजेपी की जहां सरकारें हैं 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अरे तबेलों में आप बच्चों को पढ़ाते हो भाजपा वालों, और पंजाब जीतने के सुपने पालते हो। अभी राजस्थान की आई थी ना, तबेले में पढ़ा रहे हो बच्चों को। हम तो चैलेंज करते हैं 1000 स्कूल आपके, 1000 स्कूल पंजाब के, कंपेयर करके देखो। आओ पंजाब में। अच्छा चलिए, इस पर जल्दी से जवाब लूंगी खेमचंद जी का। स्कूल ठीक करो जो कैंपेन चल रहा है, उसमें लगातार देखिए स्कूलों के फोटो आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। कहीं तबेले में चल रहा है, कहीं भूसा भरा हुआ है उसके पास स्कूल चल रहा है, तो कहीं एकदम खुले खेत में चल रहा है, तो कहीं स्कूल की छत उड़ रही है। उस पर जल्दी से जवाब दीजिएगा। लेकिन विक्रमजीत जी, आपने नहीं बताया कि पंजाब जो है कौन से नंबर पर है। आप बातें घुमा गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नशा मुक्त में पंजाब जो है वो कौन से नंबर पर आता है पूरे देश में। एनसीआरबी का डाटा उठाइए, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरे देश में दूसरे नंबर पे, और पंजाब के अंदर क्राइम में पंजाब 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे। आऊंगी खेमचंद जी। डिबेट है, रैली नहीं है भाई। 10-11 साल आप सरकार में रहे थे, तो गवाना की तकनीक नहीं, कई ऐसे दिखाए गए जिनपे छत नहीं थी, टेम्परेरी छत थी, और जो छत टपकती थी पंखे गिर जाते थे। ये हालत दिल्ली की थी। दिल्ली जैसे शहर की था, राजधानी गाँव जात के छोड़, और वहां पे 5 लाख का कमरा 30 लाख का इन्होंने बनाया। टॉयलेट को भी कमरों में गिनती कर ली, पर टॉयलेट के भी जहाँ 1-2 लाख में टॉयलेट बन जाते हैं उसके भी 30-30 लाख रुपए इन्होंने चार्ज किया। इतना महाघोटाला इन्होंने किया। तो पंजाब में भी वैसा ही कर रहे हैं। पंजाब में स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने की बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने की बजाय, साइंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या न्यू जो हाथ का रोजगार है उसको बढ़ावा देने की बजाय, स्किल बेस्ड वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देने की बजाय, ये वहाँ पे सभी ग्रुप में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेल्फ मेड है या प्राइवेट मेड है। इनके जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली इनके सरकार के द्वारा, वो 0/7 ये जवाब है शिक्षा के क्षेत्र में। लीजिए जी, मैं आपको अपनी ही वीडियो दिखाता हूं। मैं सरकारी स्कूल में गया, मैं आपको ये लीजिए। चलिए संदीप जी, सुनो 1 मिनट 10 सेकंड सिर्फ, भारती जी सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, ले लीजिए। अभी आपने डाटा की बात की थी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ।
पंजाब के अंदर नशों के ऊपर जो कंट्रोल हुआ, भाजपा को बदनाम करने के लिए राजस्थान की वीडियो हरभजन बच्ची सीटें चलवानी पड़ती है पंजाब की कह के। राजस्थान के गंगानगर की वीडियो को पंजाब का कह के बदनाम करने तक की नौबत आ गई है भाजपा के पास, क्योंकि वहां पे एक्शन हो रहा है। संदीप जी, अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी अगर मुंह की खाती है तो क्यों खाएगी? इसके पीछे क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? और बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आ पाती है तो किस वजह से नहीं आ पाएगी? इसके पीछे आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आऊंगी सर, वापस आऊंगी। की बात, अभी भारती जी नशे की बात चल रही थी पंजाब के अंदर। नशा, बीजेपी नेता कह रहे हैं केंद्र शर्मा जी के नशा बढ़ रहा है, और हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हमने नशे को कंट्रोल किया है। और अगर मैं भारती जी आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो नशा करता है, या कई बार दारू के नशे में देखा जा चुका है सार्वजनिक मंच पर भी डोलता हुआ, तो एक ही नाम आएगा निकल करके, वो मान साहब हैं। कई बार ऐसी चीजें हो सके, कभी हवाई जहाज की यात्रा के दौरान पता चला, कभी किसी प्रोग्राम में वो जा रहे, वहां पर उनकी जमात लड़खड़ा रही है। तो अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नशेड़ी हो जाएगा तो आप सोचिए कैसे नशे पर कंट्रोल होगा, और कैसे हम मैसेज कन्वे करेंगे नई जनता को, अपने नए बच्चों को, कि भाई नशा ठीक नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है कि हमारे देश में कई स्टेट्स में दारू बैन है, कई जगह बैन नहीं है, कई लोग पीते हैं, कई लोग नहीं पीते, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक चेहरा जो प्रदेश को लीड करता हो, मुझे लगता है वो ऐसा व्यक्ति पार्टी ढूंढ सकती है कि जो एक मैसेज दे सके कि भाई चिकन का खान कितना अच्छा है, कितने अच्छा मैसेज जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है कि राजनीति में कभी वहां पर अकाली की सरकार बनी है, तो कभी कांग्रेस की सरकार बनी है, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। और बीजेपी वो बाट जो रही है कि बीजेपी की सरकार पंजाब के अंदर कब बनेगी। लेकिन मैंने भारती जी आपको शुरुआत में यही चीजें बताई कि बीजेपी अब जीत के उस रथ पर सवार हो चुकी है। मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आंकड़ों के हिसाब से बोलता हूँ और अपनी पुरानी रिपोर्ट देख करके बोलता हूँ। दिल्ली में ऐसा लगता था कि लेकिन आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल जैसे जो हालात हैं वो पंजाब में है? क्या आपको लगता है उड़ीसा जैसे हालात बंगाल में है? देखिए, उड़ीसा की जो बात कर रहे हैं, उड़ीसा में पिछले 30 साल से नवीन पटनायक के, उससे पहले उनके पिताजी बीजू पटनायक की सरकार लगातार चल रही थी। उसको हटाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात थी। कांग्रेस सफल नहीं हुई, दूसरे दल सफल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी सफल हुई। और अब इसी तरीके से बंगाल की बात है, टीएमसी की जो ममता बनर्जी थी, उनसे ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं है आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर, और बीजेपी ने ममता बनर्जी को उखाड़ दिया। आप देखिए कितने एमपी थे उनके पास, कितना जबरदस्त पकड़ थी, कितना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में आज नहीं लगता था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बीजेपी बाजी मार सकती है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्लानिंग करने वाले लोग थे, जो चेहरे थे, जो बोलने वाले लोग थे, जब वो बीजेपी में चले गए और वो आम आदमी पार्टी की धज्जियां उखेड़ेंगे, और जो कांग्रेस के लोग थे, कई बड़े चेहरे, चाहे उसमें अमरिंदर सिंह हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो बीजेपी में जाएंगे। और अभी ऐसे ऐसे लोग टूट करके जाएंगे जो आज आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो जब जाकर के बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमला करेंगे या अकालियों पर हमला करेंगे, तो मुझे लगता है असली चेहरा उस वक्त बीजेपी का दिखाई देगा कि बीजेपी कितनी कमजोर है और कितना काम कर चुकी है पंजाब के अंदर। ठीक है, विक्रमजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले तो भारती जी की एक बात पे बिल्कुल ऐतराज जताता हूं, और मैं ये कहूंगा कि अब संदीप जी को, भारती जी, बजाय राजनीतिक विश्लेषण के ये लिखिए कि भाजपा समर्थक राजनीतिक नेता, क्योंकि इन्होंने मान साहब के ऊपर जो एक घटिया कमेंट किया, मैं इसको घटिया कमेंट कहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के मुंह से शोभा नहीं देता था। इन्होंने यही दुष्प्रचार, यही घटिया बोली, सुनिए संदीप जी बीच में इंटरप्ट कीजिए, यही घटिया बोली, यही दुष्प्रचार आपने 2022 में किया था, और पंजाब के लोगों ने हमें 92 सीटें देके। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, राजनीतिक विश्लेषक बन के आए, उसके शब्द की मर्यादा कर लीजिए, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। अब
2022 वो में आप लिंक लोगों ने करते हैं, नहीं रुक करते हैं। जाइए, भारती जी, संदीप जी, रुक हम जाइए। शुरू हो गए। भारती जी हम आगे तभी बढ़ेंगे, ये है भारती जी हम आगे तभी बढ़ेंगे, भारती जी हम आगे ये तभी है बढ़ेंगे। राजनीतिक विक्रमजीत विश्लेषक जी, का असली चेहरा। विक्रमजीत जी अरे आप ये सीधे आया बताइए, करो कि हम विक्रमजीत जी भाजपा आप समर्थक बताइए, हैं। वो दारू पीते हैं या नहीं पीते? भाजपा समर्थक बन भारती के क्यों विक्रमजीत जी, मुखौटा लगाते हो विक्रमजीत राजनीतिक जी विश्लेषक एक का? लाइन में बता दीजिए, शर्म एक कर लाइन में लीजिए, बता दीजिए वो शर्म कर दारू लीजिए, पीते हैं या थोड़ी नहीं सी शर्म पीते? कर दीजिए। ये वो राजनीतिक दारू विश्लेषक पीते इस हैं या स्तर नहीं पे आ पीते? गए। अब वहाँ के राजनीतिक पंजाब विश्लेषक के इस स्तर पे मुख्यमंत्री आ दारू गए। पीते हैं या वाह! नहीं पीते? ये पूरा देश हम देखेगा। अरे सुन विक्रमजीत तो जी लीजिए, एक लाइन में बता खबर सकते हैं, कीजिए, अभी एक तो आपका वर्ड में मुखौटा बता सकते उतारा। हैं, एक लाइन में अंदर की बता बात नहीं सकते हैं, एक निकालता वर्ड में हूं। बता सुनिए, सकते हैं। आप ये अरे बताइए सुन मान लीजिए साहब दारू संदीप पीते हैं या जी, नहीं मैडम पीते? इनको चुप करवाइए, इनको चुप पंजाब के करवाइए। मुख्यमंत्री अच्छा अब चलिए, दारू अभी पीते हैं रुकिए, या नहीं रुकिए पीते? रुकिए। विक्रम जी, देखिए, वो एक भारती लाइन जी, में पूछ रहे हैं कुछ। भारती संदीप जी जी, हम आगे बढ़ेंगे, भारती विक्रम जी, जी एक मिनट रुक भारती जाइए जी, सर, प्लीज संदीप जी, प्लीज संदीप भारती जी एक मिनट, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड। भारती जी, भारती जी मैं ये पहले जानना तो चाहता हूँ खुद को विक्रमजीत जी राजनीतिक से विश्लेषक कि कहना बंद मुख्यमंत्री दारू पीते हैं या नहीं पीते? बिल्कुल नहीं पीते। अब सुनिए, अब मैं आपको जवाब देता ओके, हूँ। राव बना। 2022 में आप लोगों की पूरी भीड़ यही घटिया शब्दावली लेके पंजाब में आई थी और पंजाब के लोगों ने तमाचा मार के भेजी थी 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देके। उस वक्त भी आपने मान साहब के खिलाफ ऐसा ही दुष्प्रचार किया था। हाँ, अगर शराब की बात करनी थी तो जिसका आपको इतना तो याद है ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में है और रुस्सा आलम के साथ शराब पीते की याद नहीं आई आपको? रुस्सा आलम के साथ पैग चलते थे, सीताफल चीकू चलते थे, उसमें राजनीतिक विश्लेषक को याद नहीं आई। बंगारू लक्ष्मण की याद नहीं आई कैमरे पे पैसे पकड़ते हुए की, भाजपा के असली चेहरे की। उसमें राजनीतिक विश्लेषक को बड़े तकलीफ होगी कि मैं उसका नाम ना ले पाऊं। कमाल करते हो आप। वो भगवंत मान जो पंजाब के लिए डट के खड़ा है, आपको तो तकलीफ होनी ही थी क्योंकि आपको डाका नहीं डालने दे रहा पंजाब पे। 2022 में आपके इसी दुष्प्रचार को पंजाब के लोगों ने लपेट के वापस भेज दिया था और उसके बाद चिमनी चोनों में भाजपा की नगर जो सीटें थी ना शहरों की, उसमें भी जमानतें जब्त करवाई हैं। तब भी आपने यही झूठे प्रचार करने का काम किया था। खेमचंद जी, और तीसरी बात भारती जी सुन लीजिए, अब आपने कहा था ना ड्रग्स के देखिए, डेटा मान साहब के बारे में सिर्फ 1 मार्च मान आओगे साहब के वापस बारे में आओ, बस एक बार बारह दो बात अगस्त 2026 विक्रमजीत जी तक। बात पूरी कर लें, उसके बाद खेमचंद जी आ रही हूँ मैं, बोलिए जी, सर। सिर्फ 1 मार्च 2025 से 12 अगस्त 2026 का डाटा देता हूँ। 56,636 केस रजिस्टर्ड करके 75,702 स्मगलर अंदर घेरे। 3617 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन, 882 किलोग्राम से ज्यादा ओपियम। ओपियम तो पंजाब में नहीं होती, राजस्थान वगैरह से आती है जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। 43,465 किलोग्राम पॉपी हस्क, 1257 किलोग्राम गांजा, 21 करोड़ से ज्यादा ड्रग मनी, लाखों की गिनती में टैबलेट्स पंजाब सरकार ने पकड़े, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए, बच्चों को खेलों की तरफ प्रोत्साहित किया। भाजपा की सरकारों में नशों को बढ़ाने का काम किया, हमने नशों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। खेमचंद जी इस पर इसीलिए जवाब देना चाह रहे हुए। हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अब ये जो बातें कर रहे हैं उसके बावजूद पंजाब में नशा कम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज भी कहीं भी किसी भी गांव में जाए, आप अपने मीडिया टीम को भेजिए, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में, हर जगह क्यों मिल पा रही है? क्योंकि इनकी वहाँ पे मिली भगत है, कमीशन खोरी है और उसी की वजह से वहाँ पे ड्रग हर जगह अवेलेबल है। और रही बात जिस तरीके से मान साहब की बात कर रहे हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं करूंगा, उनके आचार व्यवहार से सब पता चल जाता है। ये जो ब्रांड एम्बेसडर हम जिस तरीके से वहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है, उससे वो ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि उनका आज सीएम साहब का खुद आचार व्यवहार ऐसा रहेगा, जो नशे को प्रमोट करेगा, नशा को प्रमोट करेगा, तो फिर दूसरे लोग को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेगा। आज आम आदमी पार्टी जो कहती है वो दिखती नहीं है और मेरे को पूरा विश्वास है कि पंजाब अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ठीक सिखाएगा, रिजेक्ट करेगा, बाहर करेगा और भारतीय जनता अच्छा, पार्टी आपको लगता है वहाँ पे तक नहीं। कि चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं कि नशा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि नशा की तर्ज पर ही पंजाब की जनता जो है वो नकार देगी, वो नहीं देखेगी गलियों का विकास, वो नहीं देखेगी शिक्षा का विकास, वो नहीं देखेगी महिलाओं की सहायता, आर्थिक सहायता, वो नहीं देखेगी सेवाएं, वो सिर्फ ये देखेगी कि नशा का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? आपको लगता है कि सिर्फ नशे की तर्ज पर बीजेपी जो है पंजाब में जगह बना लेगी? नहीं, इन्होंने महिलाओं की सेवा की कहा है? 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि हर महीने महिलाओं को पैसे देंगे। कितने महिलाओं को उन्होंने पैसे दिए?
और युवाओं को उन्होंने नशेड़ी बना दिया। किसान वहां पे बार बार अपनी फसलों को उचित दाम के लिए वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत से वहाँ पे बुरा हाल है। पंजाब जहाँ पे रोड से मुक्ति होती थी, आज वहाँ की जगह ये टूटी पड़ी है। पर ये एक जो बात बड़ी छोटे पंजाबी महत्वपूर्ण है ना अपनी वहाँ पे खेमचंद काम कर रहे हैं, जी, खेमचंद जी, उनको चलिए ये मान चाहते हैं लेते हैं कि वहां हम पर फर्स्ट अगर पार्टी हम जो है अपने कांग्रेस बता थी, दें। मान लेते हैं फर्स्ट पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन सेकंड तो आप थे ना, लेकिन आपको छोड़कर आम आदमी पार्टी को चुन लिया जनता ने। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? जी, पास तो पास है, ऐसा तो गलती दिल्ली में हुई। हमारी पार्टी को हम चुन दिया। हम तो यहाँ भी कांग्रेस के बाद सेकंड थे, लेकिन लोगों ने अपनी गलती सुधारी और हमें पूरा भरोसा है कि पंजाब में भी गलती सुधारेंगे और आम आदमी पार्टी को बाहर करेंगे। चलिए, देखिए वो बड़ा दावा कर रहे हैं विक्रमजीत जी कि पंजाब में जो है, पंजाब में भी लोग गलती सुधारेंगे और उनको नंबर फर्स्ट की उपाधि देंगे। चलिए, मंगेरी लाल का हसीन सपना है, देख लेने दीजिए। धरातल पर तो इनकी जमानतें ही जब्त होनी है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जिस पंजाब के गति लोग से आप लोगों के, जिस गति से आपकी पार्टी के नेता जो हैं बीजेपी में गए हैं पिछले दिनों, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद आप पिछले एक महीने का डाटा निकाल लीजिए। भाजपा से भागने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है। हमारे साथ आप एमपी की बात करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईडी सीबीआई कैसे यूज की जाती है और कैसे फिर उनको धमकाया जाता है और 4 दिन में ही नितिन नवीन जी लड्डू खिलाने लग जाते हैं। तो उसका सबको पता है। और दूसरी बात बताता हूँ, पंजाब के लोग जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं। किसानों की आय दुगनी नहीं की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, उल्टा 750 किसानों की मौत का कारण भाजपा की सरकार थी। हरियाणा के अंदर बॉर्डर लगा दिया, पंजाब के किसानों को हरियाणा तक नहीं एंटर करने दिया, गोलियां चलाई गई, पानी की बौछारें मारी गई। ये पंजाब के लोग जानते हैं। हमारा आरडीएफ रोका हुआ है, हमारा जीएसटी कंपनसेशन रोका हुआ है, हमारा एनएचएम का पैसा रोका हुआ है। पंजाब को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया, पंजाब के पानियों को लूटना चाहते हैं, ये पंजाब के लोग जानते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट दावे के साथ कहता हूं, कहता है सारा पंजाब, भगवंत मान की सरकार फिर एक बार आम आदमी पार्टी ही रिपीट करने जा रही है। भाजपा तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। हो सकता है चौथे से भी 5वें तक चली जाए, क्योंकि पंजाब के लोग भाजपा की कुटिल नीतियों को पसंद नहीं करते। पश्चिम बंगाल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो गए, लेकिन पंजाब के अंदर ये हिंदू सिख नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा, पहले हिंदू चेहरा प्रधान बनाया, हिंदू वोटे लेंगे, फिर कहते नहीं जाट सिख बना देते हैं, सिख वोटे लेंगे। इनकी ये हालत तो हो रखी है। पंजाब के लोग सरबत के भले की बात करते हैं, भाजपा की तरह टूट फूट की बात नहीं करते, तोड़फोड़ की बात नहीं करते, आपसी दुश्मनी की बात नहीं करते। पंजाब के लोग तो अपने पड़ोसी में अगर कोई भूखा हो उसको भूखा नहीं सोने देते, भाजपा की तरह लूटने का काम नहीं करते इथनॉल मिला मिला के। सारे देश को पता है जी कि आज भाजपा की सरकार ने क्या हालत कर रखी है। तो पंजाब ना इनके पहले पैर लगने दे रहा है, ना आगे लगने देगा जी। और मैं जैसे देखिए विक्रमजीत जी ने एथेनॉल का जिक्र किया, वैसे मुझे याद आया कि इन दिनों जो है महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बन रही है। चाहे चीनी के दाम देख लें या प्याज के दाम देख लें। मैं ये जानना चाह रही हूं कि एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी के कुछ चांसेस हैं पंजाब में? देखिए भारती जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो पुरानी पार्टी है और पंजाब में कई बार सरकार बना चुकी है और हर जिले तक उनका अपना संगठन है, काम करती है। राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी अब चुनाव का पैटर्न चेंज कर चुकी है। पहले कई बार ऐसा होता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, फिर 5 साल में लोगों की एंटी इनकम्बेंसी हुई, नाराजगी बढ़ी तो दूसरे की सरकार आ गई। अब पैटर्न चेंज है। अब ये चेंज है, बिहार से बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है लखपति दीदी बनाने का। अगर पंजाब में लखपति दीदी बनाने का पैटर्न पर काम हुआ और लखपति जैनजी बनाने का भी काम अगर शुरू कर दिया और 10-10 हजार रुपए सबके खातों में आ गए, तो मुझे लगता है सबका सोपड़ा साफ कर देगी बीजेपी पंजाब के अंदर। चलिए, आज संदीप जी आप अलग अलग से लग रहे हैं। संदीप जी आज भारती जी, पहले संदीप चौधरी जी का बात करें तो संदीप जी आपका और अभी कुछ अलग रूप चांद पे भी बीजेपी की सरकार बना दे। भारती जी, आप इंडियंस की जो थॉट प्रोसेस है उसको समझते हैं। हम लोग जो ताजा मामले होते हैं ताजे को देखते हैं। अब अगर खाते में 10,000 रुपए आएंगे तो वो कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आएंगे तो वो वोट किसे करेंगे? मैं ये कह रही हूँ संदीप जी
कि ना तो आपको जेनजी का आंदोलन दिखाई दे रहा है, ना आपको बढ़ती महंगाई दिखाई दे रही है, ना आपको आधी आबादी के लिए जहां जहां वादे किए गए थे ऐसा कुछ है नहीं कि वो खरी उतरी हो उन वादों पर। बहुत ना अच्छी तो बात आपको वो भारती जी, नजर आ बहुत रहा अच्छी है। बात। देखिए भारती जी, भारती जी, बहुत मेरा अच्छी क्वेश्चन बात है। आपने कही, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं, वो महंगाई कम करने का फार्मूला क्या आम आदमी पार्टी के पास है या कांग्रेस के पास है, या ये लिख के दे सकते हैं कि जो दूध आज 70 रुपए लीटर मिल रहा है कल वो 50 रुपए लीटर मिलेगा, या जो डीजल आज को 100 रुपए लीटर मिल रहा है कल वो 50 रुपए लीटर मिलेगा? क्या ये गारंटी दे सकते हैं? नहीं है किसी के पास उस चीज की गारंटी। ठीक है, लेकिन जवाब हाँ, ले लेते हैं। ये चीजें जरूर है कि बीजेपी आप इन्हें जवाब हर दे मामले में दीजिए। मान रही है। अगर इनके पैटर्न पर लोग चलते तो दिल्ली का आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाता। जी विक्रमजीत जी। चलो भारती जी, मेरा एक सवाल है संदीप चौधरी जी से, क्योंकि उन्होंने हर स्टेट में हर जगह भाजपा 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 करी है, तो मुझे यह भी बता दो, कांगो में भाजपा की सरकार संदीप चौधरी जी कब बनवाओगे, बुरुंडी में कब बनवाओगे, अमेरिका में कब बनवाओगे, इजराइल में कब बनवाओगे? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक का अगर बस चले ना तो वहां के हालात में भी बीजेपी की सरकार बना देंगे, जो मुझे नजर आ रहा है। और दूसरी बात, हमने अर्धनगन प्रदर्शन नहीं किया सिलेंडर को लेकर जो भाजपा करती थी। 15 रुपए चीनी के रेट नहीं कहे थे हमने, 40 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट नहीं कहे थे जो भाजपा कहती थी। झूठों की पार्टी, झूठों की हमायत। संदीप जी कुछ तो शर्म करते। अरे चलिए ठीक है, कांगो में आगे कर दीजिए, मुझे तो मुझे लग रहा है अपने अपनी बात मुझे लग कीजिए। रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक इतने एक्सपर्ट है हमारे कि हुन अब लगता है कि ये मालदीव खेमचंद में, जी। कांगो में, श्रीलंका में, वहां भी बीजेपी की सरकार के सपने दिखाएंगे। खेमचंद जी, बढ़ती महंगाई पर आपका क्या देखिए- जवाब है? देखिए, ये इनका जो दिया है वो टिमटिमा रहा है, क्योंकि बजने वाला है, बजता है तो कभी बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, वैसा ही हालत इनका होता है। अभी कभी कभी विक्रमजीत की आवाज बड़ी हो जाती है, कभी धमकान लग जाते हैं, कभी चिल्लाने लग जाते हैं, कभी तेज आवाज बोलने लग जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल बात नहीं रखते। मैं तो आपकी बातों का मजा ले रहा हूँ। बहुत अच्छे स्पीकर है वो, लेकिन फिर भी अपनी बात ढंग से नहीं रख पा रहे, क्योंकि पंजाब सरकार ने कुछ किया नहीं, और पंजाब की लीडरशिप बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति में है कि जो पॉजिटिविटी के लिए नहीं नेगेटिविटी के लिए जाने जा रही है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? केजरीवाल जी चला रहे हैं रिमोट पे, मनीष सिसोदिया चला रहे हैं। मान साहब सिर्फ और सिर्फ वहां पे चेहरे के तौर पे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके नाम को रबर स्टाम्प की तरह यूज किया जा रहा है। पूरे पंजाब के रिसोर्सेज को दिल्ली की लीडरशिप एक्सप्लॉइट कर रही है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है और उसको इंजॉय कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने शीश में जहाँ दिल्ली बनाया, ऐसे ही मैं चंडीगढ़ में भी केजरीवाल जी के लिए पंजाब कांग्रेस सरकार ने बना के दिया। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब वो दिन आ गया है जब पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का छोटा सा उजड़ेगा। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी बीजेपी का यहाँ पर मुख्य चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के रूप में? कौन रहने वाला है? या यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप लोग लड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले समय में हो सकता है कि चेहरा कंबाइंड लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल में कंबाइंड लीडरशिप में चुनाव लड़ा, वैसे ही हम लोग आने वाले समय में पंजाब में भी चलिए ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल है संदीप जी। देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल है वो कह रहा है कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये मजबूत गठबंधन साबित होगा आम आदमी पार्टी के सामने। तो आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हैं? देखिए भारती जी, मैं आपको आज बता देता हूँ पंजाब की कहानी। आम आदमी पार्टी बीजेपी और अकाली दल दोनों चुनाव मिलकर के लड़ेंगे, ये आप लिख करके रख लीजिए। लेकिन अभी चूंकि पार्टी को खड़ा करना है, हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगी इन चीजों में, क्योंकि हर जगह संगठन बनाना होता है, अपने लोगों को बूस्ट करना होता है। लेकिन ये तय मान के चलिए, इस बार आम आदमी बीजेपी और अकाली दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। खेमचंद जी, क्या माने, अभी जो है वो सच है या आएगा वो सच है? नहीं, अभी समय है और सभी पार्टियां अपनी स्टेट देंगी। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर हर एक विधानसभा में, हर एक क्षेत्र में है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी BL संतोषी भी पंजाब में थे। उन्होंने हमारे नेताओं की मीटिंग ली और नेताओं की मीटिंग प्रदेश लेवल पे होगी, उसके बाद जिलों में होगी और जिलों के बाद मंडल में होगी। नीचे तक हमारा केडर तैयार हो रहा है और हमारे पास
हर एक विधानसभा में लड़ने के लिए लोग हैं, लड़ने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को अप्रोच कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और अगर कल को किसी भी तरह गठबंधन होता है तो अकॉर्डिंगली इस पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट कमेंट की शुरुआत कर लेती हूँ विक्रमजीत जी आपसे। आपको टाइट फाइट जो है किसके सामने ज्यादा नजर आ रही है? बीजेपी से ज्यादा नजर आ रही है या कांग्रेस से? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं भारती जी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पंजाब के परिदृश्य में नजर नहीं आ रही। हाँ, इनके मंचों पे इनकी बड़ी बड़ी बातें जैसे आप खेमचंद जी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे पंजाब के अंदर। वो एक कहावत है भारती जी के पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, मेरे दोनों आदरणीय भाई वही करने पे लगे हुए हैं बीजेपी के लिए। पल्ले नहीं धेला कर दे फिर दे मेला मेला। पंजाब के अंदर अगर कहीं दूसरे नंबर पे कुछ नजर आ रहा है तो अभी भी कहीं कांग्रेस ही नजर आ रही है, क्योंकि वैसे वो बहुत बड़ी फूट का शिकार है। इसलिए आम आदमी पार्टी का बदल कहीं भी पंजाब के अंदर नहीं है। और दूसरा, हम अपने कार्यों को लेके पंजाब के अंदर जाने हैं। हमारी पंजाब के अंदर भाजपा की केंद्र सरकार की तरह पुल नहीं गिरे, सड़कें नहीं बैठ गई। पंजाब के अंदर हमने लोगों को राहतें दी हैं। बहनों को ये कह रहे थे ना, मैं आपको एक छोटा सा डाटा एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ 10 सेकंड में। हरियाणा में भी इन्होंने एक योजना बना रखी है, लाडली बहन योजना। वहां महज 8 लाख तक महिलाओं को 2100 कह के 1100 देते हैं। पंजाब के अंदर 68 लाख महिलाओं के खाते में पैसे चलेंगे। ये फर्क है। पंजाब के अंदर आम आदमी क्लिनिक्स के अंदर इलाज भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, दवाइयां भी फ्री हैं। हरियाणा के अंदर आज भी आप गाँव में जाओगे ना, हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटके रख के पानी ला रही होती हैं। पंजाब के अंदर नीट के पेपर क्लियर किए बच्चों ने 882 सरकारी स्कूलों के। जेई मेंस क्लियर किए। नीति आयोग ने पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में केरला को पछाड़ के नंबर 1 पे ले आए। भाजपा की कोई सरकार नजदीक भी नहीं है। इनकी सरकारों में तो 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए उल्टा। महिलाओं का शोषण बीजेपी की सरकारों में सबसे ज्यादा है। पंजाब सेफेस्ट स्टेट्स में आता है। पंजाब के अंदर हमने लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाया। पंजाब के अंदर हमने 300 यूनिट फ्री देके, किसी भाजपा की सरकार ने नहीं दी। हमने लोगों को इस महंगाई के जमाने में राहत देने का काम किया। महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी, तीर्थ यात्रा फ्री दी। पंजाब के अंदर हमने सड़क सुरक्षा फोर्स, किसी स्टेट में नहीं है भाजपा की में, हमने लाके 50% एक्सीडेंट मौतें कम कर दी। एंटी ड्रोन सिस्टम लाके हमने ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने का काम किया। खेलों को उत्साहित कर हमने बच्चों को उसकी तरफ मोड़ा। तो पंजाब सरकार अपने कार्यों के लेके ही लोगों के बीच में जा रही है और पंजाब सरकार रिपीट करने वाली है। भाजपा चौथे 5वें या चलो तीसरे तक कह लो, फिर भी मैं इनका मान रखूंगा, मेरे बहुत आदरणीय है। हो सकता है तीसरे चौथे 5वें नंबर पे किसकी लड़ाई लड़ेगी ये वक्त बताएगा। ठीक है। खेमचंद जी, जैसे उन्होंने एक सांस में जो है सारे काम गिना दिए पंजाब के, ऐसे ही आप एक सांस में बता दीजिए कि अगर आपकी पार्टी वहां पर आती है सत्ता में तो आप क्या क्या करेंगे? देखिए, इनके जो मौला किलने के वो टीम के डब्बे हैं। मौला किलने की जगह आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अल्टरनेटिव खड़े की और अल्टरनेटिव में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इन्होंने वहां पे टेस्टिंग के नाम पर भी प्राइवेट टेस्टिंग लैब से कॉन्ट्रैक्ट करके जो करोड़ों रुपए घोटाले किए, वही घोटाले पंजाब में भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसी तरीके का अल्टरनेटिव परमानेंट सिस्टम जिस तरीके से लोगों ने दिल्ली में स्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो मतलब आप कोई घोटाला जो है वो रेडी कर रहे हैं जैसे दिल्ली में किया था? भारती जी, एक बात कहते हैं, वहाँ पे उनके घोटालों की बड़ी लिस्ट है। हम इनको एक्सपोज भी करेंगे और अपनी जो पॉजिटिव हमारा रोड मैप है हम उसको भी विस्तृत करेंगे और हम अपने लीडरशिप का जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी पूरे देश में है, एक बार फिर वही दाव चलेगा जो दिल्ली में चला था। भारती जी, पंजाब में कहते हैं जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा से उतनी पक्की यारी। भ्रष्टाचार का आलम ये है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार, जनता समझती नहीं है ना, जनता तो बार बार भाजपा को ही चुनती है, इसलिए सवाल बड़ा हो गया है। विक्रमजीत जी, संदीप जी, अब थोड़ा स्थिति से हटके मैं फाइनल कमेंट जो है आपसे लेना चाहूंगी। अब आप वो चीज मत कीजिएगा कि पैर फिसल रहा है फिर भी ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। मैं चाहूंगी कि आप लास्ट और जो फाइनल कमेंट आप दें वो दोनों को बैलेंस करके दें। देखिए भारती जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो टक्कर है पंजाब के अंदर, बीजेपी तो बताएगी कि हमारी टक्कर आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी बताएगी हमारी टक्कर कांग्रेस से है।
तो ये बड़ा टेक्निकल चीज है। हकीकत ये रहने वाली है कि एक तरफ कांग्रेस रहेगी और आम आदमी पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जिस तरीके की आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने के चांस इसलिए लगते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट है उनमें 20-22 स्टेट में तो बीजेपी सरकार चला रही है। आम आदमी पार्टी जहां से शुरू हुई थी वहां खत्म हो चुकी है दिल्ली में, केवल पंजाब में इनकी सरकार चल रही है। तो कैसे ये मान ले कि पंजाब में वो सरकार चलती रहेगी, जबकि बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। इनकी पार्टी टूटती हुई आपको दिखाई दे रही है, दूसरी पार्टियां टूटती हुई आपको दिखाई दे रही है। जो आम आदमी पार्टी के पॉलिसी मेकर है वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ टाइम पर बीजेपी में खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब देखिए पंजाब की जनता जो है किसे स्वीकार करती है ये तो देखने वाली बात होगी, और 2027 में ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब की जनता ने किसको चुना है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी, या फिर कांग्रेस जो पिछड़ गई है क्या उसको जनता चुनेगी, या फिर बीजेपी जो कि तमाम राज्यों में उसने ये साबित किया है कि इतिहास को बदला जा सकता है। क्या पंजाब का इतिहास जो है बदलने के लिए बीजेपी जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है। 2027 में जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा कि पंजाब की जनता ने किसको चुना है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।